हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर बॉय हमज़ा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमज़ा टॉक्स क्रिकेट। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड में जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। हाँ, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से जीत गया है और मैंने वही बात बोलूँगा कि इस जीत का कोई फ़ायदा है नहीं और पाकिस्तान जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और पाकिस्तान ने क्रिकेट जो है वो इतनी अच्छी नहीं खेली, बिल्कुल समझ ले बेकार क्रिकेट खेली है। जिस तरह की टीम थी उस तरह की परफॉर्मेंस हुई नहीं पाकिस्तान क्रिकेट से। बहुत सी मुझे आपसे जो है वो बात करनी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे पास हैं दिल में, मैं चाहता हूँ वो आपसे मैं शेयर करूँ और अपना जो थॉट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की जो इस बार की टीम थी ना, जैसे कि 2022 की टीम थी, हम बोलते थे यार इतनी सॉलिड नहीं है, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया था। क्यों? क्योंकि वो जेल नज़र आ रही थी। ये टीम भी अगर हम उससे कंपेयर करें ना तो उसी तरह थी। बॉलर्स अच्छे थे आपके पास, बल्कि मैं बोलता हूँ इमाद वसीम और आमिर के आने से आपकी बॉलिंग लाइनअप और स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन आपके जो बैट्समैन थे वो इतना मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और अगर देखा जाए ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो है वो मैंने जो नोट किया है वो ये कि पाकिस्तान की टीम में जेल नहीं थी। बहुत सी खामियां नज़र आई मुझे पाकिस्तान की। स्पेशली पाकिस्तान जो मार खा रहा था, आपके पास ऑलराउंडर नहीं था, नीचे से खेलने वाला बैट्समैन नहीं था। उसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास प्रॉपर बैट्समैन नहीं था बाबर आजम और रिजवान के अलावा। देखिए, बाबर आजम और रिजवान हर जगह नहीं चलेंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो आपके पास ऐसा कोई बैट्समैन होना चाहिए जो सिंगल हैंडेडली गेम जितवाए, और ऐसे प्लेयर्स हैं आपके पास लेकिन आपने सेलेक्ट नहीं किए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और आयरलैंड का जो मैच हुआ है उसमें भी देखें पाकिस्तान जो है वो अल्लाह अल्लाह करके मैच जीता है। कोई मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान ने वन साइडेड गेम मारा है, सही ना। 3 विकेटों से हम जीते हैं क्योंकि 7 आउट ऑलरेडी हमारे हो चुके थे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगा कि सबसे पहले ये कि पाकिस्तान ने जो टॉस जीता, हाँ ये एक चीज़ अच्छी थी कि पाकिस्तान की किस्मत मेहरबान थी। टॉस पाकिस्तानी जीत रहा था और पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीत के पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसला किया और जैसे मैंने आपको बताया था अबरार को चांस देना चाहिए था, लेकिन अबरार को चांस नहीं मिला। नसीम शाह को बाहर किया गया और अब्बास आफरीदी को इन किया गया। बहरहाल पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने जब आगाज़ किया बॉलिंग का तो वो बहुत अमेजिंग और ट्रिमेंडस बॉलिंग की पाकिस्तान ने। और बॉलिंग पे तो देखिए कोई शिकायत नहीं है मुझे। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी रही, और अच्छी क्या रही, बहुत ही अच्छी रही। तो बॉलिंग से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। आखिरी मैच में भी पाकिस्तान ने जो है वो करके दिखाया और बहुत अच्छी बॉलिंग की। यहाँ पर सब ने बॉलिंग अच्छी की, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो हारिस हो, सब ने बॉलिंग अच्छी की है, और इमाद हो, सब ने बॉलिंग अच्छी की है। तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी की। तो शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 आउट किए, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और सबसे पहले जो है आयरलैंड के बैट्समैन, जैसे कि हमने देखा था कि आयरलैंड से जब पाकिस्तान की सीरीज़ हुई थी तो बहुत मतलब कि पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। बेशक पाकिस्तान जीत गया था आयरलैंड से, लेकिन मैंने ये बोला था कि सीरीज़ में मुझे आयरलैंड अच्छी नज़र आ रही थी। बेशक वो पाकिस्तान वो सीरीज़ जीता था, लेकिन इस मैच में जो है बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंस थी और बैटिंग तो बिल्कुल थर्ड क्लास थी आयरलैंड की। और आयरलैंड ने इतना अच्छा खेला ही नहीं। ऐसा लग रहा था कोई जैसा डायलिंग कोड नंबर नहीं होता 0 3 1, इस तरह से जो है वो बैटिंग थी इनकी। किसी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया सिवाय एक के, जो कि डेलने थे। उनके डेलने ने जो है 19 बॉल्स पे 31 रन किए, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के थे, जिसकी वजह से जो है वो इनका स्कोर जो है वो 106 पहुंचा। वरना तो मुझे नहीं लगता कि 100 रन भी होते। अगर इनके 31 रन हटाते तो मुश्किल से 70-75 रन होते अगर ये डेल ने स्कोर नहीं करते। 12 जैसे मैंने आपको शाहीन का बताया, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उसके अलावा जो है मोहम्मद आमिर तो भाई छाए में, और इंडिया के ख़िलाफ़ भी अच्छी बॉलिंग की, कनाडा के ख़िलाफ़ भी अच्छी बॉलिंग की, और उसके अलावा आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद आमिर ने जो है वो 4 ओवर में 11 रन दे के 2 आउट किए। अमेजिंग बॉलिंग, 4 ओवर में 11 रन दे के 2 आउट किए। और वो सीनियर हैं और वो एक तरीके से रिटायरमेंट ले चुके थे, फिर वापसी आए। लेकिन जो हमारे यंग बॉलर्स हैं शाहीन, हारिस, नसीम, उनसे बहुत अच्छे फिलहाल साबित हुए और 4 ओवर में 11 रन दे के 2 आउट किए, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस मैटर करता है और वो नज़र भी आया। उसके अलावा जो है हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 17 रन देकर 1 आउट किया। और मैंने ये बात पहले ही बोली थी कि हारिस रऊफ़ जब से इंजरी के बाद आए हैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रिदम में है। और बस ये कि थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा ना देना तो हारिस रऊफ़ बहुत अच्छे बॉलर हैं। अदरवाइज़ बॉलिंग बहुत अच्छी की उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर भी, और जब उनको मौका मिला उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे इमाद वसीम के ऊपर कि इमाद वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। इमाद वसीम ने 4 ओवर में 8 रन दिए और 3 आउट किए,
तो यार मैं बोलता हूँ अमेजिंग। और स्पिनर जो है इमाद वसीम बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि फ़र्स्ट क्लास जो है वो एक अच्छा ऑलराउंडर है हमारा। यहाँ पर बाबर आजम की बात करूँगा, बाबर आजम ने इनके साथ ज़्यादती की, इनको सेलेक्ट ना कर रिसेंट पास्ट टाइम्स में, लेकिन ये कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छी जो है इन्होंने जो है वो बॉलिंग करी। शादाब की बात करूँगा, 1 ओवर दिया गया उनको, 11 रन दिए। नहीं समझ आ रहा कि वो बैट्समैन है या बॉलर है, इस टीम के अंदर उनका क्या रोल है समझ नहीं आ रहा। अगर बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलर तो खेल ही नहीं रहे। आज ही 1 ओवर मिला, उसमें भी उन्होंने 11 रन दे दिए, तो आउट ऑफ फॉर्म है। मैं ये नहीं बोलता कि शादाब खान अच्छा प्लेयर नहीं है, शादाब खान बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हर प्लेयर जो है ना फॉर्म में नहीं रहता। आप विराट कोहली को देख लें, 3 साल तक उसकी फॉर्म नहीं थी, ठीक है। तो इसी तरीके से शादाब खान को चाहिए, सिंपल इज़ दैट, कोई इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है। बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा फील्डर है, पाकिस्तान का इस टाइम पे नंबर 1 फील्डर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉर्म आने जाने वाली चीज़ है, आप सिंपल जाओ डोमेस्टिक में रन्स करो, अपनी फॉर्म को रीगेन करो और आप दोबारा टीम में आ जाओ, कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। तो यहाँ पर जो है शादाब के लिए मैं यही बात कहूँगा। उसके अलावा जो है आयरलैंड ने 106 रन बनाए, 106 रन पर उनके 9 आउट थे और इस तरह से 107 यानी कि 107 रन का टारगेट मिला पाकिस्तान को। जवाब में जब पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो स्टार्ट हुई तो किसी ने भी इतनी अच्छी जो है वो बैटिंग नहीं करी और बिल्कुल मट्टी की रेत की तरह जो है वो पूरी की पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई। सिर्फ बाबर आजम खड़े हुए थे, ना रिजवान ने साथ दिया, ना ही उस्मान खान ने साथ दिया, ना ही फ़खर जमान ने साथ दिया, ना शादाब ने साथ दिया, ना इमाद ने साथ दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। बाबर सिंगल हैंडेडली वो खड़े रहे और एक हैंड से उन्होंने अपनी विकेट जो है वो संभाली हुई थी, सिंगल डबल कर रहे थे। यहाँ पर मैं बात करूँगा अब्बास अफरीदी की, जिनको आज मौका मिला, आज उन्होंने पहला मैच खेला वर्ल्ड कप का और बहुत अच्छी उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग में भी 3 ओवर में उन्होंने 31 रन दिए, लेकिन चलें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बैटिंग में जो है उन्होंने बाबर आजम का बहुत बाखूबी जो है वो साथ दिया। और अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने जो है वो 34 बॉलों पे यानी कि 34 बॉल्स पे 32 रन किए, जिसमें 2 चौके उनके शामिल थे, क्योंकि इनिंग ऐसी बन गई थी कि जब वो सिंगल करके एक स्ट्राइक चेंज कर रहे थे तो सामने से विकेटें गिरी थी। तो जाहिर सी बात है बाबर आजम करे तो क्या करे, तो ये चीज़ है। और बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेली। यहाँ पर मैं बात करूँगा, देखें बाबर आजम के ऊपर ही बात करूँगा कि टूर्नामेंट से हम बाहर हो गए, ठीक है, हर चीज़ का ब्लेम बाबर आजम पे नहीं जाता। एक तो देखें हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर था नहीं, सही ना। अब बाबर आजम जैसा प्लेयर हमें मिला है, एक तरीके से नेमत है, और हम उसको इतना ज़ाया कर रहे हैं ना। मुझे इतना अफसोस होता है कि हमारे जो आवाम है जो क्रिकेट नहीं भी देखती है वो भी बाबर आजम को ब्लेम करती है, और जो देखती है वो उल्टे सीधे रिव्यूज़ देती है। बॉलर्स नहीं चल रहे, बाबर आजम की गलती है। बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम की गलती है। कीपर कीपरिंग नहीं कर रहा, बाबर आजम की गलती है। टीम फील्डिंग अच्छी नहीं कर रही, बाबर आजम की गलती है। सिलेक्शन में इश्यूज़ हैं, बाबर आजम की गलती है। कोच ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, बाबर आजम की गलती है। मतलब कि हर चीज़ में हमने बाबर आजम को ब्लेम करना है। बाबर आजम ने ठेका लिया हुआ सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और किसी ने नहीं लिया हुआ। सिर्फ बैटिंग की जिम्मेदारी बाबर आजम की है, रिजवान की नहीं है, फ़खर जमान की नहीं है, शादाब खान की नहीं है, इमाद वसीम की नहीं है, उस्मान खान की नहीं है, साइम अयूब की नहीं है, किसी की भी नहीं है, सिर्फ बाबर आजम की है। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ में आप बाबर आजम का हम ब्लेम करते हैं। यहाँ पर बाबर आजम की सिर्फ मैं एक बात बोलूँगा कि बाबर आजम ने जो गलतियाँ की है ना, बाबर आजम को जो मुझे फील होता है वो ये कि बाबर आजम को कैप्टनसी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। बहरहाल मैं इस पर बात करूँगा। पहले हम अब्बास अफरीदी पर आते हैं। अब्बास अफरीदी ने जो है वो अच्छी बैटिंग करी। क्रूशल मोमेंट में पता चलता है कि आपका जो प्लेयर है ना वो किस कैलिबर का है, और अब्बास अफरीदी ने बाबर आजम का बाखूबी साथ दिया, जो कि ओरिजिनल बैटर्स जो थे उन्होंने तो साथ ही नहीं दिया, टेलेंडर्स ने साथ दिया। अब्बास अफरीदी ने 21 गेंदों पर 17 रन किए, जिसमें जो है 1 चौका और 1 छक्का उनका शामिल था, और बहुत अमेजिंग उन्होंने बैटिंग करी। लेकिन इन दी एंड वो भी आउट हो गए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जीत के बहुत करीब था। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी है, शाहीन शाह अफरीदी ने 5 गेंदों पे 13 रन किए, 2 पे 2 छक्के मार के इस मैच को ख़त्म किया, और इस तरह से पाकिस्तान जो है ये जीत गया मैच 3 विकेटों से, क्योंकि पाकिस्तान के 107 पे 7 आउट हो चुके थे। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो 3 विकेटों से यहाँ पे जीत गई। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, वर्ल्ड कप की किताब जो है वो बंद हो गई। अब पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या है कि इस गलतियों से क्या सीखा, इस वर्ल्ड कप से हमने क्या सीखा, ये जो वर्ल्ड कप हम हारे हैं इसकी क्या वजूहत थी, जबकि टीम बुरी नहीं थी हमारी, बॉलर्स ने बाखूबी अंजाम दिया अपनी बॉलिंग करके, ठीक है। यहाँ पे जो हम हारे हैं ना वो एज अ बैट्समैन, जो हमारे बैट्समैन थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और साफ बातें देखिए, सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठते हैं, और सिलेक्शन के ऊपर ये सवाल उठते हैं, हमारे पास कोई ऐसा पावर हिटर नहीं था सिवाय इफ्तिखार अहमद के, ठीक है। इफ्तिखार अहमद के अलावा हमारे पास कोई पावर हिटर नहीं था। और ये भी मैं आपको अंदर की खबर दे दूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ना, उसके बाद जो है इफ्तिखार अहमद कोच के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि भाई मैं जो हूँ अब क्योंकि गैरी क्रिस्टन आ गए थे टीम के अंदर, तो गैरी क्रिस्टन भी वो बोले मैंने ज़्यादा टीम को नहीं छेड़ा, मैं सिर्फ देख रहा था कि किसी क्या पोजीशन है और कौन कहाँ खेल रहा है। मैं अभी सिर्फ क्योंकि जाहिर सी बात है 15 दिन हुए उसको आए हुए, वो चीज़ें जो चेंज नहीं कर सकते ना 15 दिन के अंदर, और वो भी आपका वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, चल रहा है बल्कि।
तो इफ्तिखार अहमद गए उनके पास, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर थोड़ा खेलूँ। तो गैरी क्रिस्टन ने उनको जवाब दिया कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप जो आखिरी के 3 ओवर के बैट्समैन हो, ठीक है। तो ये मतलब कि हाल था टीम का, ठीक है। और जो बात है मैं भी ये बात बोलता हूँ, क्योंकि इफ्तिखार ने बोला कि अगर मैं 10 बॉलें खेल लूँगा ना, शुरू में 1-2 ओवर खेल लूँगा ना, तो मैं मैच बहुत जल्दी फिनिश कर दूँगा। और ये बात है हमने पास में देखा भी है कि इफ्तिखार को अगर चांस मिलता है ना, अगर वो चौथे नंबर पर बैटिंग करने आता है या 5वें पर आता है, तो इफ्तिखार को आखिरी के 6-7 ओवर मिल गए ना, तो इफ्तिखार गेम पूरा कर देगा। लेकिन अगर आखिरी के 3 ओवर में भेजेंगे तो कहाँ होगा। वो इंडिया के खिलाफ भी आपने देखा कि उससे फुल टॉस पे भी छक्के नहीं लग रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप प्लेयर को जानते हो कि प्लेयर किस कैलिबर का है और किस पोजीशन पे खेलने वाला है। सबसे पहली चीज़, हमारे जो बैट्समैन हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे खेल ही नहीं रहते, ठीक है। हम साइम अय्यूब, रिजवान, बाबर, फ़खर, उस्मान खान, 5 ओपनर्स हैं आपके, ये जो कि ये पूरे समझ लें लाइन से बैटिंग कर रहे हैं। तो हम ओरिजिनल पोजीशन पे खिला ही नहीं रहे ना। फ़खर जमान जो ओपनर खेलना चाहिए, फ़खर जमान जो है वो चौथे नंबर पे खेल रहे हैं। बाबर आजम देखिए, मैं बोलता हूँ साफ बात है, टू बी ऑनेस्ट होकर बोलूँगा, बाबर आजम 1 डाउन पे ही आउट क्लास है। सारे वर्ल्ड जितने भी रिकॉर्ड तोड़े उसने 1 डाउन पोजीशन पे तोड़े, ठीक है। मैं बोलता हूँ बाबर आजम को पर्सनली आई फील कि बाबर आजम को जो है 1 डाउन खेलना चाहिए, ठीक है। रिजवान को आप बेशक ओपनर कर दें, लेकिन 1 डाउन बाबर आजम खेल ले, ठीक है। वैसे मैं चाहता हूँ कि रिजवान चौथे नंबर पे खेलें, बाबर 1 डाउन खेलें, ठीक है। मतलब कि ओपनर आपके फ़खर और साइम होते, उसके बाद बाबर होते, रिजवान होते, तो बहुत चीज़ें चेंज होती, ठीक है ना। क्योंकि पावर प्ले मेन होता है उस टाइम पे। अगर आपने रन्स कर दिए ना, 6 ओवर के अंदर 60 रन है, 6 ओवर के अंदर 50 रन है, तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो बहरहाल जो गलतियाँ वो मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जो मैंने देखी हैं, तो वो ये है कि पाकिस्तान को इस गलतियों से सीखना चाहिए। और सबसे पहले पोजीशंस आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, इस बात से आप माने या ना माने। फील्डिंग आपकी बेकार थी क्योंकि टीम जेल नहीं थी, साफ बात है टीम जेल नहीं थी। और जो है बहुत से इनके शफात हुए हैं कि टीम के अंदर लड़ाइयाँ थी, ग्रुपिंग हुई थी टीम के अंदर, जिसमें शाहीन का ग्रुप अलग है और बाबर का ग्रुप अलग है, ठीक है। ये बातें चल रही हैं और ये बातें हुई भी हैं। वर्ल्ड कप में बहुत सी खबरें हैं जो कि मिली हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट से लीक आउट हुई हैं, और मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है। तो देखें, जब टीम के अंदर इस तरह का माहौल होता है ना, जब टीम जेल नहीं होती, तो फिर फ़ायदा नहीं है आप वर्ल्ड कप खेलने गए हो। देखो, पहली बात ये मैं बोलता हूँ यार, प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हम अपने शहर के लिए, हम अपने इलाके के लिए, या हम अपनी गली मोहल्ले के लिए नहीं खेल रहे। हम लोग खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए। हमारे मुल्क में वैसे इतने हालात ख़राब हैं, महंगाई है, सब कुछ है, आवाम जो वो क्रिकेट ही तो देखती है, इससे तो दिल खुश करती है। अगर इसमें भी हम पॉलिटिक्स डाल देंगे, इसमें भी हम चीज़ें डाल देंगे, तो कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कैसे चलेगी। तो जेल होके खेलना चाहिए। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो बॉयज़ हैं वो जेल नहीं थे, साफ बात है, टू बी ऑनेस्ट होके बोल रहा हूँ, नहीं था उनके अंदर वो स्पार्क। जबकि ये वही लड़के हैं जो 2022 का फाइनल खेले हैं, लेकिन इनके अंदर वो स्पार्क नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बाबर आजम की है। बाबर आजम को कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। जब आपको कैप्टनसी से बाहर कर दिया, उसके बाद जब आपको ऑफ़र की गई कि आप दोबारा कैप्टन बन जाएँ, तो बाबर साहब बोलता कि नहीं, शाहीन को ही कैप्टन बनाया, मैं शाहीन को बैक कर रहा हूँ, तो आप शाहीन को कैप्टन बनाएं। बाबर को कौन बाहर करेगा टीम से? अगर बाबर मना भी करता है कैप्टनसी से, तो बाबर को कौन बाहर, कोई माइकल लाल बाबर आजम को बाहर नहीं कर सकता। बाबर आजम के बिना टीम ही नहीं बनती, तो बाबर आजम को तो कोई बाहर नहीं कर सकता। तो बाबर आजम को उस वक्त ये बोलना चाहिए था कि नहीं, शाहीन को आप बैक करें, शाहीन को मैं बैक कर रहा हूँ, आप लोग भी बैक करें, और शाहीन को ही एज अ T20 कैप्टन आपको भेजना चाहिए। एक सीरीज़ से अगर आप कैप्टन के फैसले कर रहे हैं, एक सीरीज़ से आप कोच का फैसला करते हैं, तो इस तरह नहीं होता। अब गैरी क्रिस्टन अभी आया है, अब आप चेंज कर देंगे तो फ़ायदे ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बाबर आजम को पहली फुर्सत में खुद से कैप्टनसी से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, आयरलैंड के मैच होने के बाद बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा, और PCB का जो भी फैसला होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। यहाँ पे बाबर आजम गलती कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं मैं समझ से बाहर है, क्यों कैप्टनसी उनको लेने की इतना शौक चढ़ा हुआ है। बाबर आजम अपनी बैटिंग पे फोकस करें, मैं बोलता हूँ। और एक और चीज़, कैप्टन मैं कभी भी ना, मैं कैप्टन एज अ जैसे कि बैट्समैन होते हैं, मैं बोलता हूँ कैप्टन वो बने। मैं फास्ट बॉलर को कभी भी कैप्टन नहीं बनाना चाहता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, क्योंकि देखिए मेरा माइंड है, मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। कैप्टन अगर शाहीन शाह अफरीदी बनता है, शाहीन शाह अफरीदी आपका प्राइम बॉलर है इस टाइम पे, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी को आप नेपाल से फॉर एग्जाम्पल सीरीज़ होती है, आयरलैंड से होती है, उसके अलावा जो नीदरलैंड से होती है, सही है, इन लोगों से अगर आपकी सीरीज़ होती है, उसमें शाहीन शाह अफरीदी को आप कैप्टन रखेंगे। जबकि ऐसी सीरीज़ों के अंदर आप अपने प्राइम बॉलर्स को रेस्ट करवाते हो कि नहीं यार, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी ना हो जाए, आगे हमारी इंग्लैंड से सीरीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हो, सही ना। तो मैं चाहता हूँ कि प्राइम बॉलर्स जो हम हमेशा रेस्ट करते हैं, ठीक है। बैट्समैन को ही बनना चाहिए। अब बैट्समैन भी, अब देखिए कैप्टन तो पहली बात वो बनता है जो टीम में परमानेंट जिसकी जगह होती है।
यहाँ पर बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये 3 ऐसे हैं जिनकी परमानेंट जगह बनती है। लेकिन जब छोटी मोटी सीरीज़ आती है ना, मैं बोलता हूँ शाहीन ना खेले, शाहीन रेस्ट करें, सही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शाहीन को कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए। शाहीन बेशक 2 साल जो है वो, जबकि 3 साल जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है कैप्टन बने हुए थे लाहौर कलंदर के, और अभी भी हैं, और उन्होंने 2 टाइटल जितवाए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने। तो लेकिन लीग क्रिकेट डिफरेंट है, क्योंकि लीग क्रिकेट के अंदर कोई आगे आपका टूर थोड़ी है, वो एक लीग है, उसमें 12 मैचेस हैं, 10 मैचेस हैं, उसमें आपने कैप्टनसी करनी है। मेरे अकॉर्डिंग जो है कैप्टन जो है ना, वो कोई बैट्समैन होना चाहिए या ऑलराउंडर होना चाहिए, जो टीम में जिसकी परमानेंट जगह होती है। तो बैट्समैन में बाबर आजम को तो मैं खुद मना करता हूँ कि बाबर आजम कैप्टन ना बने, सिंपल बात है। रिजवान एक बेटर ऑप्शन है T20 के अंदर, मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन हो सकता है। मेरी बात से आप एग्री करें या ना करें, जैसे मैं आपको रिसेंट पास्ट वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि फ़खर को कोई टीम से बाहर नहीं कर सकता, या तो रिजवान या तो फ़खर जमान, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कैप्टन बनने के मतलब के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, इनको कैप्टन बना देना चाहिए। मेरे हिसाब से रिजवान बेस्ट चॉइस है। नंबर 1 पे अगर कोई मुझसे पूछे मैं तो बोलूँगा रिजवान को बनना चाहिए, और सेकंड पे अगर कोई आएगा तो फ़खर जमान। इनके अलावा कैप्टनसी उसके अलावा किसी और को नहीं देनी चाहिए। बहरहाल बाबर ने तो मना कर दिया कि मैं कैप्टनसी नहीं छोड़ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि बाबर मतलब कि कैप्टनसी पीसीबी उनसे ले लेगा, कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम ही कैप्टन रहे। लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम चाहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो कैप्टनसी बाबर आजम को छोड़ देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सही है। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि कैप्टनसी जो है वो छोड़ दें। कैप्टनसी एक समझ लें कि ये ना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, मतलब कि अगर आप जैसे बाबर आजम है वो, और उसके बावजूद उसके ऊपर इतना क्रिटिसाइज होता है, कोई भी कुछ कर दे बाबर आजम पे ही ब्लेम आता है। मैं बाबर आजम को ये बोलता हूँ कि भाई बहुत मतलब कि मेंटली वो स्ट्रांग है, वहाँ तो इस टाइम पे बंदा ना पागल हो जाता है कि इतना मतलब कि टॉर्चर होता है मेंटली, फैंस की तरफ से भी, उसके अलावा जो है जो टीम में चल रहा है, कोचेस, ड्रेसिंग रूम, सब कुछ जो होता है ना वो सब कैप्टनसी के ऊपर आ जाती है बात। तो मेरे हिसाब से जो ना बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए, कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दे दे या मना कर दे। रिजवान T20 के अंदर, रिजवान या तो आपके होने चाहिए फ़खर जमान T20 के अंदर कैप्टन। उसके अलावा जो है अगर हम देखें टेस्ट में, वो तो आपको पता अनाउंस हो गया, शान मसूदी हैं वो कैप्टन टेस्ट के, जो अभी अगस्त में बांग्लादेश से सीरीज़ होगी उसमें शान मसूदी रहेंगे। वनडे में जो है बेशक बाबर आजम रहे कैप्टन, लेकिन T20 में बाबर आजम कैप्टन ना रहे, मेरी तरफ से तो भाई ये रिक्वेस्ट है और ये सजेशन भी है। तो ये चीज़ें हैं, बॉलर्स ने बहुत अच्छा साथ दिया, और अब पाकिस्तान को चाहिए कि नए लड़कों के साथ जाए। आपने देख लिया उस्मान खान को, साइम अय्यूब को, सबको देख लिया। नए लड़कों में बहुत ज़्यादा स्लॉट है आपके हमारे पास, ठीक है। हम देखें तो बहुत लंबी स्लॉट है, हसीबुल्ला, मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ, सही है। फास्ट बॉलर्स में शाहनवाज दानी है, उसके अलावा जो है अगर ऑलराउंडर्स में है तो आमिर जमाल हैं, तो हमारे पास आमिर यामीन है जिनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। आमिर यामीन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन उसको साइडलाइन किया हुआ है, सही है। उसके अलावा जो है उसामा मीर आ गया आपके पास, तो बहुत अच्छे मतलब कि आपके पास प्लेयर्स हैं। हसन नवाज़ ओपनर है, बहुत अच्छा ओपनर है, तो ये सारे हैं। ख्वाजा नाफे को आप लेकर आएँ, मतलब यंग सीरीज़ जो मतलब कि छोटी मोटी टीम्स होती है ना, उनके खिलाफ इन लड़कों को चांस देना चाहिए। उसके बाद आप जो हो क्या बोलते हैं, जब बड़ी सीरीज़ हो तो बड़े मतलब कि जाहिर सी बात है बाबर आजम, रिजवान, और जो आपको खिलाना चाहता है आप खिलाएँ। सलमान अली आगा मैं तो बोलता हूँ बेस्ट ऑप्शन था इस टाइम पे शदाब खान को। जब आप शदाब खान से कुछ नहीं करवा रहे, ना बॉलिंग ना बैटिंग, उनसे बैटिंग तो हो ही नहीं रही है, बॉलिंग आप करवा नहीं रहे, तो भाई आप सलमान अली आगा को खिलाते शदाब खान की जगह। कम से कम आपको 1 ओवर वो 2 ओवर वो निकाल के भी दे देगा अगर आप मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं फंसते हैं, और बैटिंग वो करता ही करता है, अच्छी बैटिंग करता है। शदाब खान की जगह सलमान अली आगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो वो क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन साफ बात है कि पाकिस्तान की टीम में जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं, मिसकम्युनिकेशन है, और अच्छी बातचीत नहीं है। प्लेयर्स की ग्रुपिंग चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्रैक्टिस सेशंस में नज़र आया, और ये हकीकत है, कोई अपने व्यूज़ के चक्कर में नहीं कर रहा, मैं बात जो है वो बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और इस तरह टीम नहीं बनती, और ये टीम पाकिस्तान की है। मैं बोलता हूँ यार फैंस का दिल ना दुखाओ, और हमारे दिलों के साथ नहीं खेलो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करो, क्योंकि ये सबकी टीम है। अच्छा खेलोगे, आपको पता है कि आवाम सर पे बिठा लेती है, बुरा खेलोगे पाँव के नीचे आके कुचल देगी। वो आप सुपरस्टार थे, वो आवाम को मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हमें जीत चाहिए। और मैं बोलता हूँ 10 लोगों के सामने आप हार जाओ। यार इंडिया वाला मैच जो था ना 120 पे 120 बनता था, मैं आज भी अगर सोचता हूँ ना मैं हैरान होता हूँ कि हम वो कैसे हार गए। तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए सबसे पहले अपनी पोजीशंस, कि जो बैट्समैन जिस पोजीशन पे खेलता है ना आपको उसी पोजीशन पे खिलाना चाहिए। आगे पीछे आप कर लो, लेकिन इतना भी नहीं कि मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन को आप ओपनर पे ले गए या ओपनर वाले को आप मिडिल ऑर्डर पे लिया है, इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। 4th वाला बैट्समैन 5वें पर अगर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, 5वां बैट्समैन जो 4थे नंबर पर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े फ़र्क अगर आप ले आएंगे ना तो उस तरह टीम नहीं बनती है।
आपको जिस पोजीशन पे जो बैट्समैन खेलता है उसी पे खिलाना चाहिए। और आपके पास प्रॉपर ओपनर होने चाहिए, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए, नीचे से ऑलराउंडर्स होने चाहिए, या स्पिन ऑलराउंडर हो या तो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हो। आमिर जमाल इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस टाइम पर अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ ना, फास्ट बॉलर्स, तो आमिर जमाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा नवाज़ हो गया आपके पास, उसामा मीर है आपके पास, तो इन लड़कों को चांस देना चाहिए। शादाब खान की फॉर्म नहीं है, मैं ये नहीं बोलता शादाब खान बहुत थर्ड क्लास है, बहुत अच्छा है भाई, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है। समझ लें जिस तरह बाबर आजम ने हमारा नाम बनाया ना, फील्डिंग में जो हमारा नाम बनाया वो शादाब खान ने। शादाब खान का बस ये है कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, डोमेस्टिक जाए, खेले, रन्स करे, उसके बाद जो है वो टीम में आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंपॉर्टेंट करता है आपकी परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस नहीं है, तो पाकिस्तान को गलतियों से सीखना चाहिए। और अब बाबर आजम ने बोला है कि अब हम घर आएंगे तो हम मीटिंग करेंगे कि क्या मीटिंग्स होती हैं, कहाँ हमने गलतियाँ की हैं, सब मिल बांट के बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ें। बाकी है कि मैं तो एक बात बोलूँगा और हाथ जोड़ के बोलूँगा कि भाई वहाब रियाज को ना इस टीम से दूर ही रखो। वहाब रियाज कंट्रोवर्शियल इंसान है और मैं नहीं चाहता कि वहाब रियाज इस टीम के साथ रहे, क्योंकि इस टीम के साथ रहेगा तो और बेड़ा गर्क करेगा। तो वहाब रियाज इस टीम के साथ ना रहे। वहाब रियाज के अलावा आपको आप बहुत सारे लोग हैं यार, शाहिद अफरीदी है, शाहिद अफरीदी को अगर आप अप्रोच नहीं कर सकते तो बहुत सारे ऐसे हैं कि आप उनको लेकर आओ यहाँ पर। आप वहाब रियाज के पीछे पड़ेगा, वहाब रियाज जैसा बंदा जो है ना, मैं बोलता हूँ कि दूर ही रहे पाकिस्तान क्रिकेट से, वो तबाही की तरफ लेके जाएगा आपको, वो अच्छाई की तरफ लेके नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाब रियाज ने की हैं। तो बहरहाल अब ये टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, ये किताब यहाँ बंद हो गई है, लेकिन गलतियों से जो सीखना चाहिए वो मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल पोजीशंस पे प्लेयर्स को खिलाना चाहिए और नए लड़के लेकर आएँ, उनको चेक करें आप, और जो छोटी सीरीज़ होती हैं ना उसमें नए लड़कों को चांस दें। इससे आपकी टीम बनेगी, टैलेंट बाहर आएगा। अदरवाइज़ अगर आप यही प्लेयर्स खिलाते रहेंगे, ज़बरदस्ती पोजीशंस पे खिलाते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से जो है टीम नहीं बन पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।